नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 के जो फोर्थ चैप्टर है NCERT के अकॉर्डिंग, जो फोर्थ चैप्टर है समतल में गति, उसमें हम प्रक्षेप्य गति के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखने वाले हैं। जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसमें जो 7वां एग्जाम्पल है वो है कि गैलीलियो ने अपनी पुस्तक टू न्यू साइंसेज में कहा है कि उन उन्नयनों के लिए जिनके मान 45 डिग्री से बराबर मात्रा द्वारा अधिक या कम है, क्षैतिज प्रास बराबर होती है। इस स्टेटमेंट को हमारे को प्रूफ करना है। पहले तो इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए, यहां से हमारा क्वेश्चन बनता है कि उन उन्नयनों के लिए जिनका मान 45 डिग्री से उतना ही अधिक या कम है, उनके लिए क्षैतिज प्रास है वो इक्वल रहती है। दोस्तों, मतलब समझना है आप लोगों को। जैसे हमारे पास में ये कोई निर्देश तंत्र है और यहां से ये हमारे पास में है 45 डिग्री का कोण। अब यदि 45 डिग्री के कोण से थीटा कोण कम पर या थीटा कोण अधिक पर किसी पिंड को फेंका जाता है कि इससे थीटा कोण ज्यादा या थीटा कोण कम पर किसी यदि पिंड को हम फेंकें तो उनकी जो क्षैतिज प्रास होती है दोस्तों वो सेम होती है। ये इस क्वेश्चन में कहा गया है। देखो, मतलब इसके दूसरे एग्जाम्पल भी हम लेकर आप लोगों को समझाते हैं। जैसे यहां से हमारे पास में ये 45 डिग्री के एंगल पर रेखा हमने खींची, तो 45 से यदि मैं 15 डिग्री कम कर दूं तो 30 डिग्री के एंगल पर यहां से किसी पिंड को फेंकेंगे, यहां से 60 डिग्री के एंगल पर किसी पिंड को फेंकेंगे तो उनकी जो क्षैतिज प्रास होती है वो सेम रहेगी। ये इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 45 डिग्री से बराबर मात्रा द्वारा अधिक, जैसे मान लो थीटा कोण अधिक कह दिया या कम है, या थीटा कोण 45 से कम है तो उनकी क्षैतिज प्रास बराबर होती है। तो इसके लिए 45 माइनस थीटा कोण पर यदि किसी पिंड को फेंका गया और 45 प्लस थीटा कोण पर किसी पिंड को फेंका गया तो दोनों की जो क्षैतिज प्रास है वो सेम रहती है। ये हमारे को प्रूफ करना है, इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए कि 45 डिग्री से किसी कोण, कोई अल्प कोण 45 डिग्री से बराबर मात्रा द्वारा अधिक या कम है, कि हम उन उन्नयनों के लिए कि इससे 45 डिग्री कोण से थीटा कोण ज्यादा पर या थीटा कोण कम पर यदि हम किसी पिंड को फेंकेंगे तो उनकी क्षैतिज प्रास सेम रहेगी। देखिए, हालांकि इनकी ऊंचाइयां अलग अलग रहेगी, ये कम ऊंचाई तय करेगा, ये ज्यादा ऊंचाई तय करेगा, बट इनकी जो क्षैतिज प्रास है वो सेम रहेगी। इनका प्रारंभिक वेग समान है, इनका जो कोण है वो 45 डिग्री से एक का तो है अधिक और उतना ही दूसरे पिंड का है 45 डिग्री से कम। इसका मतलब समझना कि एक पिंड को तो हमने फेंका है 45 माइनस थीटा कोण पर और एक को फेंका है 45 प्लस थीटा कोण पर। एक को 45 माइनस थीटा पर, दूसरे को 45 प्लस थीटा पर। तो इनके लिए क्षैतिज प्रास ज्ञात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां से मैं पहले कण के लिए कि जब थीटा बराबर हमारे पास में कोण बराबर, यदि मैं ये कह दूं कि कोण बराबर हमारे पास में है 45 माइनस थीटा, तो जो क्षैतिज प्रास है वो क्या हो जाएगी। क्षैतिज प्रास का वैसे थीटा कोण पर यदि किसी पिंड को यदि हम फेंकें तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हमारे पास में क्षैतिज प्रास का फॉर्मूला होता है, वो हमने देख लिया था। यदि यहां पर थीटा की जो वैल्यू है दोस्तों वो है 45 माइनस थीटा। 45 माइनस जब थीटा होता है तब क्या होगा, यहां से आप देखिए कि r बराबर u साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा आ गया है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान देना आप, इसको लिखा जा सकता है u स्क्वेयर साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस 2 थीटा अपॉन जी। साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कोस थीटा,
तो यहां पर थीटा के स्थान पर है 2 थीटा, तो 2 थीटा मैंने पुट कर दिया है। और जब कोण कितना हो, जब कोण 45 प्लस थीटा हो, 45 प्लस थीटा हो, तो जो क्षैतिज प्रास है उसको मैं आर डे से कह दूं, जो कि यू स्क्वायर साइन, अब की बार 45 प्लस थीटा आ जाएगा। थीटा के स्थान पर, इस थीटा के स्थान पर जो कोण है वो आ जाएगा 45 प्लस थीटा अपॉन में जी। और यहां पर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा कि यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 थीटा अपॉन जी रह जाएगा। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो दोस्तों यहां पर देखेंगे यू स्क्वायर साइन 90 प्लस थीटा भी कोस 2 थीटा हो जाएगा, यहां पर ये आ गया। तो ये हमारे पास में आर डेस की वैल्यू है जो कि आर के बराबर है। तो यहां से आर और आर डेस दोनों बराबर आ गए हैं। तो हम यह बता सकते हैं कि 45 डिग्री से थीटा कोण अधिक पर या 45 डिग्री से थीटा कोण कम पर किसी पिंड को फेंकेंगे तो उनकी क्षैतिज प्रास सेम रहेगी। यदि उनका प्रारंभिक वेग सेम है और 45 डिग्री से थीटा कोण अधिक या 45 डिग्री से थीटा कोण कम पर यदि किसी पिंड को फेंक रहे हैं तो उनकी क्षैतिज प्रास सेम रहेगी। ये हमने प्रूफ कर दिया है दोस्तों। अब जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो है, ये पाठ्यपुस्तक का 9वां एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी की जो पाठ्यपुस्तक है उसका 9वां एग्जाम्पल है दोस्तों। क्षैतिज से ऊपर की ओर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक क्रिकेट गेंद 28 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी जाती है, तो अधिकतम ऊंचाई फाइंड आउट करना है। उसी स्तर तक पहुंचने में लगे समय की गणना करनी है। इसका मतलब है कि हमारे को यहाँ पर ज्ञात करना है उड्डयन काल कैपिटल टी, और उसी स्तर तक पहुंचने में जो दूरी है, एक्स एक्सिस दिशा में दूरी है, क्षैतिज दिशा में जो दूरी है वो ज्ञात करनी है, जिसे हम क्षैतिज प्रास कहते हैं। सर्वप्रथम हम ज्ञात करेंगे अधिकतम ऊंचाई की गणना। यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को दोस्तों दे रखा है थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री और यू बराबर दे रखा है 28 मीटर प्रति सेकंड। सर्वप्रथम हम ए पार्ट में अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं जो कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर होती है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और इस क्वेश्चन में हमारे को बता रखा है कि g की वैल्यू 9.8 लेनी है। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। यू स्क्वायर, यू की वैल्यू है 28 और साइन 30 डिग्री, तो 28 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2 गुणा 9.8। यहाँ से मैं इसको दोस्तों पुट कर दूं 28 गुणा 28 बट्टे में ये 2 गुणा में 98। साइन 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1/2, तो ये 1/2 आ गया, फिर 1/2 आ गया। यहां से आप देखेंगे कि 14 की टेबल इसमें चली जाएगी 2 टाइम्स और 14 का इसमें चली जाएगी 7 टाइम्स, और इसमें इसका 7 को इससे गुणा करेंगे तो ये 28 हो जाएगा, जो कि इससे सीधा 28 बार में कट जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को उठाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा। हमारे पास में जो हाइट है वो आ जाएगी 10 मीटर। हाइट है वो दोस्तों कितनी निकल कर आ गई है, 10 मीटर हाइट आ गई है। अधिकतम जो पिंड है वो 30 डिग्री के कोण पर यदि फेंका जा रहा है तो उसके द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई है वो 10 मीटर प्राप्त होगी। दोस्तों बी पार्ट देखिए आप, यहां से उसी स्तर तक वापस पहुंचने में लगे समय की गणना, उसको हम उड्डयन काल कह रहे हैं। 2u साइन थीटा अपॉन जी के बराबर होता है। तो यहां से जो वैल्यू है, u की वैल्यू है हमारे पास में 28 साइन 30 डिग्री अपॉन जी की वैल्यू है 9.8। तो 2 इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू 28 इंटू 1/2, 2 नीचे आ गया 9.8। पॉइंट मैंने यहाँ से हटाया, एक 0 लगा दिया है। कैलकुलेशन देखिए दोस्तों, यहाँ से 14 की टेबल 2 टाइम्स और यहाँ पर ये 7 टाइम्स, यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 गुणा 10 20 बच गया। तो 20 बट्टे में हमारे पास में आ गया है 20 बट्टे में 7, और 20 बट्टे में जो 7 होता है वो दोस्तों कितना होता है 2 पॉइंट, तो 6 रह गया।
तो 6 रह गया, तो ये 8 आ गया 56 बार में, फिर 4 रह गया 45 टाइम्स आ गया, फिर 57 टाइम्स आ गया। तो इतना सेकंड का समय लगता है दोस्तों। तो अब इसके बाद में हमारे को ये पूछा क्षैतिज प्रास। क्षैतिज प्रास का जो फॉर्मूला होता है u² साइन 2 थीटा अपॉन जी, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। u की वैल्यू हमारे पास में है 28 गुणा 28 साइन 2 गुणा थीटा। तो थीटा की जो वैल्यू है दोस्तों वो हमारे पास में है 30 बट्टे में ये हमारे पास में है 9.8। देखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन को समझेंगे कि यहाँ से 28 गुणा में 28 गुणा में जो साइन ये हो गया 2 गुणा 30 60 हो गया। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर में 3/2। ये 9.8 पढ़ाई है यहाँ पर मल्टीपल में। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से एक संख्या पहले पॉइंट हटा रहा हूँ तो एक जीरो ऊपर लगा दूंगा। इसमें 14 की टेबल 2 टाइम्स चली गई, इसमें ये 7 टाइम्स चली गई। 7 की टेबल इसमें ये 4 टाइम्स चली गई और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो r इक्वल टू हमारे पास में निकल कर आ रहा है इसे 4 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू हमारे पास में 10 पढ़ाई है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या निकल कर आ रहा है, ये आ गया हमारे पास में 8 2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 69.28 मीटर हमारे पास में निकल कर आएगा। अब इसके बाद में हम एक और एग्जाम्पल इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों अब हम क्षैतिज प्रक्षेप्य गति का एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर इस पहले क्वेश्चन को समझना है कि एक पैदल यात्री किसी खड़ी चट्टान के कोने पर खड़ा है और चट्टान से जमीन की जो ऊंचाई है वो 490 मीटर दे रखी है। वह एक पत्थर को क्षैतिज दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक चाल से फेंकता है। वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए हमारे को ये ज्ञात करना है पत्थर को जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगा, इसके साथ में जमीन से टकराते समय उसकी चाल क्या थी। पहले तो इस क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। ये है क्षैतिज प्रक्षेप्य गति का उदाहरण कि यहाँ पर ये कोई चट्टान है और यहाँ से किसी पिंड को फेंका गया है क्षैतिज दिशा में। तो जब जैसे मैं यहाँ पर ये कंसीडर कर लूँ कि ये हमारे पास में चट्टान है और इस चट्टान की जो ऊंचाई है वो दोस्तों हमारे को क्वेश्चन में दे रखी है 490 मीटर। एच की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे रखी है 490 मीटर। ओके, अब यहां से किसी पिंड को क्षैतिज दिशा में फेंका गया है। प्रारंभिक वेग उसका है 15 मीटर प्रति सेकंड। ये जो u है वो u अक्ष है, अक्ष दिशा में पिंड का वेग। y दिशा में पिंड का जो प्रारंभिक वेग होता है वो यहाँ पर 0 दे रखा है दोस्तों, है ही नहीं, उसको हमने सिर्फ अक्ष दिशा में फेंका है, क्षैतिज दिशा में फेंका है। क्षैतिज दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड से फेंका है, तो अक्ष दिशा में ही इसका वेग है। y दिशा में इसका जो प्रारंभिक वेग है दोस्तों वो है 0। हम ये जानते हैं कि अक्ष दिशा में जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है और y दिशा में जो यहाँ पर एक्सेलरेशन है वो g के बराबर। यदि यहाँ पर आप निर्देश तंत्र को इस तरीके से ले रहे हैं, इस दिशा में x एक्सिस और इस दिशा में y एक्सिस, तो यदि आप y एक्सिस को इधर ऊपर की ओर पॉजिटिव लेकर चलेंगे तब आप ay की वैल्यू माइनस में पुट करेंगे और जो भी वेलोसिटी y दिशा में आएगी, ऊपर की ओर वेलोसिटी है तो उसको धनात्मक, नीचे की ओर वेलोसिटी है तो उसको ऋणात्मक लेकर चलेंगे। बट मैं यहाँ पर ये वाला निर्देश तंत्र लेकर चल रहा हूं, इधर x एक्सिस धनात्मक, इधर y एक्सिस धनात्मक, y एक्सिस नीचे की ओर धनात्मक मैंने ली है। तो अब दोस्तों यहां से पहले तो हमारे को पूछा है वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए यहां से जब पिंड छोड़ा गया, पत्थर को फेंका गया, तो यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय, जिसको हम उड्डयन काल कह सकते हैं, वो ज्ञात करना है।
इसके साथ में जब ये पिंड पृथ्वी के पृष्ठ पर आकर टकराता है तो उस समय उसकी चाल क्या होती है। दोस्तों मैं अब आपको दोनों क्वेश्चनों को समझा रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया कि पिंड को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात करना है, और यहां पर जब उस पिंड टकराएगा तो उसका जो क्षैतिज घटक है यू अक्ष, वेग यू अक्ष है, उसका जो क्षैतिज घटक है वो चेंज नहीं होगा, वो इसी तरीके से ही रहेगा अंत तक। जो अक्ष घटक है वेग का वो 15 मीटर प्रति सेकंड रहेगा। वाई घटक चेंज हो जाएगा। यदि हमें वेग का वाई घटक निकाल लेंगे, अंत में जो वाई घटक जब वो जमीन से टकरा रहा है तब वाई घटक यदि वेग का निकालेंगे तो वाई घटक नीचे की ओर, अक्ष घटक अक्ष दिशा में, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। हम परिणामी वेग यहां पर हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखो यहां पर यदि पिंड की जो वेलोसिटी है, मैं उसको देखो इस तरीके से समझ रहा हूं, इधर जो वेग है, इस डायरेक्शन में जो वेग है वो है v अक्ष, और इस डायरेक्शन में जो वेग है वो है v y, और जो v अक्ष है दोस्तों वो हमारे पास में u अक्ष के बराबर ही है, जो कि 15 मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि क्षैतिज घटक है वेग का वो चेंज नहीं होता, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक है प्रारंभ में 0 था। u y की वैल्यू 0 है। जैसे जैसे ये पिंड नीचे आएगा गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। हमारे को v y की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है तो इसका उत्तर निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे इसका आंसर। गति के दूसरे समीकरण से, गति का जो दूसरा समीकरण है दोस्तों क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होता है। अब यदि मैं यहां पर y दिशा में लेकर चलूं कि y दिशा में इसका घटक क्या हो जाएगा, y घटक क्या हो जाएगा, तो y बराबर u y इंटू टी प्लस में 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया। हमारे को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात करना है। तो संपूर्ण गति के लिए, संपूर्ण गति के लिए ये जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा, अब आपको ये देखना है। संपूर्ण गति के लिए y की जो वैल्यू है वो h के बराबर हो जाएगी, जो कि 490 मीटर प्रति 490 मीटर है दोस्तों। uy है वो 0 है यहां पर, और जो ay है वो है आपके पास में g के बराबर। तो यहां से जिसकी वैल्यू हमारे को 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेकर चलनी है। तो यहां पर मैं पुट कर दूं एक बार h, यहां पर ये 0, फिर प्लस में आ जाएगा 1/2 g कैपिटल टी स्क्वायर लगने वाला समय। तो यहां से टी स्क्वायर बराबर आ गया, इधर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2h अपॉन g, और t बराबर आ गया अंडर में 2h अपॉन g। यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे इसे h की, तो 2 गुणा में 490 बट्टे में आ गया आपके पास में 9.8। यहां से देखिए दोस्तों मैं यहां से पॉइंट हटा रहा हूं तो 1 0 हम ऊपर लगा देंगे। इस 49 को मैं देखो इस तरीके से इसको पुट कर रहा हूं दोस्तों, आप समझने का प्रयास करेंगे। मैं इसको 2 गुणा में 49 इंटू 100 लिख दूं, ये नीचे 98 पड़ा है, तो ये इसमें चला जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 100 बचेगा। 100 का जब अंडर करेंगे तो वो आएगा 10। तो इसका हमारे पास में जो सॉल्यूशन आएगा वो 10 सेकंड आएगा, अर्थात पिंड को यहां से फेंका तो यहां तक पहुंचने में जो लगा समय है वो है 10 सेकंड का। अब हमारे को ज्ञात करना है दोस्तों आगे का जो पार्ट है वो है जमीन से टकराते समय उसकी चाल क्या होगी। चाल ज्ञात करेंगे उससे पहले हमारे को वेग का y घटक ज्ञात करना है। अक्ष घटक हमारे को पता है, तो यदि y घटक निकल गया तो अक्ष घटक और y घटक की सहायता से इसकी चाल निकाल लेंगे, वेग निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम गति के प्रथम समीकरण का प्रयोग करेंगे। गति का प्रथम समीकरण क्या है दोस्तों वो समझेंगे। ये हमारे पास में गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। तो vy बराबर मैं यहां पर वेग का जो y घटक है वो फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, तो vy बराबर uy प्लस ay इंटू में t। और संपूर्ण गति के लिए क्या हो जाएगा, संपूर्ण गति के
लिए ये हमारे पास में वेग, अंतिम वेग आ गया, ये 0 हो जाएगा, ये g आ गया और ये हमारे पास में कैपिटल T आ गया। vy की जो वैल्यू है 9.8 और जो t है वो हमारे पास में है 10, तो ये आ गया हमारे पास में। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब ये वाला जो वेग है इसको आप समझेंगे, इधर एक घटक इसका ये है, एक घटक ये है, तो परिणामी जो वेग है वो आ जाएगा vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर का रूट। तो यहां पर इस वाले फॉर्मूले में क्योंकि दोनों ही vy और vx है, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये vx है, ये vy है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है। तो यहां पर जो परिणामी वेग है वो आ जाएगा vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर का रूट। दोस्तों इसको समझेंगे इस तरीके से कि ये हमारे पास में जैसे r बराबर ये जो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा का रूट, ये वाला फॉर्मूला लगा है। इसकी जगह vx है, इसकी जगह vy है, इसकी जगह 2vx vy cos 90 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये इतना ही फॉर्मूला रह जाएगा। अब यहां पर इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां पर जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, vx का मान है वो हमारे पास में है 15, तो 15 का स्क्वायर, vy की जो वैल्यू है वो है 98 का स्क्वायर, तो यहां से आप 15 का स्क्वायर 225 और 98 का जो स्क्वायर है वो कितना आएगा, 98 को 98 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, कितना आ जाएगा दोस्तों, ध्यान देना कि 98 को 8 बार जब इसकी टेबल बोलेंगे तो कितना आएगा, 8 बार बोलेंगे तो 716, इसमें से निकाल दीजिए 84 आ गया। 98 की 9 बार बोलेंगे तो 882 आ गया, 4 आ गया, 0 आ गया, 15 एक 16 आ गया और यहाँ से ये आ गया हमारे पास में। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 9604 और जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, v की वैल्यू कितनी आ गई, अंडररूट में 9829 और जब इसका अंडररूट करेंगे तो दोस्तों लगभग 99 आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि हमने जो आज एग्जाम्पल बताए हैं क्षैतिज प्रक्षेप्य गति का, ये वाला एग्जाम्पल, इसके अलावा हमने प्रक्षेप्य गति के एग्जाम्पल भी देखे हैं, आप लोगों को अच्छे समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।